देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन पर। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। दलालों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए सरकार ने यह तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 2 दिवसीय ट्रैवल ग्राम पंचायत सहयोग में सांसद रामस्वरूप शर्मा ने ग्रामोदय से भाग्योदय अभियान का किया शुभारंभ। संत निरंकारी सत्संग भवन में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। विकास चौधरी ने किया रक्तदान शिविर का शुभारंभ। नीलम शर्मा ने बताया कि यह अभियान मंडी ने की वार्ड नंबर 2 की साफ सफाई, दो पीढ़ी को इसके नशे की लत न लग सके। इस विशेष अभियान के तहत वार्ड नंबर 2 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हिमाचल में प्रस्तावित एम्स का मामला जल्द केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के हर अस्पताल में मुफ्त डायग्नोस्टिक की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। इस पर करीब 9,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। उन्होंने कहा कि देश भर में करीब 3,000 जन औषधि केंद्र भी खोले जाएंगे। नड्डा ने वीरभद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे राजनीति से उठकर हिमाचल सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र को प्लान तो भेजें। वीरभद्र सरकार को जो चाहिए वह केंद्र देगा, जहां कहा जाएगा वहां साइन कर दिए जाएंगे, पर केंद्र के पैसे को प्रदेश सरकार खर्च तो करे। उन्होंने कहा कि 12,000 करोड़ रुपए केंद्र ने 8 NH को दिए हैं, वह अभी पाइपलाइन में है। हिमाचल सरकार काम नहीं कर रही। पत्रकारों से बातचीत के अलावा नड्डा ने सैनवाला पंचायत में ग्रामोदय से भारत उदय एवं सामाजिक समरसता कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में एम्स से पूरे प्रदेश को फायदा होगा। विकासखंड नाहन की आमवाला सैनवाला पंचायत के सैनवाला गांव में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने शनिवार को ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका सैनवाला में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने वर्ष 2014-15 में 21 करोड़ लोगों को बैंक सुविधा से जोड़ा है, जबकि इससे पूर्व 1971 में इंदिरा गांधी के समय में 3.25 करोड़ खाते खोले गए थे। यह भाजपा सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका गरीब किसानों और आम जन को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि धनवान लोगों से आह्वान किया था कि वह LPG पर अपनी सब्सिडी छोड़ दें, जिस पर 1 करोड़ से अधिक आर्थिक रूप से संपन्न लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने गरीबों और किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिसका उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सैनवाला में कम्युनिटी सेंटर के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। साथ ही कालाअंब और सैनवाला के बीच 50 बेड वाला ESI अस्पताल खुलवाने का भी आश्वासन दिया, जिस पर जनता ने स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा सरकार का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि हिमाचल में फिलहाल मंत्रिमंडल में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया जाएगा। फेरबदल को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, वे निराधार हैं। उन्होंने हिमाचल के 3 शहरों के नाम बदलने से भी साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा CM ने कहा कि पर्यटकों के साथ हो रही लूट खसोट को रोकने के लिए सरकार कानून बनाएगी। पर्यटन स्थलों से पर्यटकों के साथ लूट की लगातार शिकायतें मिलने के बाद सरकार यह कदम उठाने जा रही है। दलालों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए सरकार ने यह तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 2 दिवसीय ट्रैवल मार्ट का शुभारंभ किया।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अनैतिक तत्वों की ओर से पर्यटकों से लूट खसोट को रोकने के लिए दलालों के खिलाफ कानून बनाने की प्रक्रिया में लगी है। नए रज्जू मार्गों की स्थापना के अलावा कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार का भी प्रस्ताव है। इसके लिए आरंभिक सर्वेक्षण के आधार पर भूमि अधिग्रहण की आरंभिक लागत निर्धारित कर ली गई है। राज्य सरकार इस संबंध में केंद्र सरकार के साथ निरंतर संपर्क में है। नागरिक उड्डयन विभाग को कुछ सरकारी भूमि सौंप दी गई है, जहां भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक डॉपलर VOR उपकरण स्थापित कर रहा है। यह गग्गल हवाई अड्डे पर विमानों के संचालन और दृश्यता की सुधार में मदद करेगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल में फिलहाल मंत्रिमंडल में किसी तरह का फेरबदल नहीं किया जाएगा। फेरबदल को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं वे निराधार हैं। उन्होंने हिमाचल के 3 शहरों के नाम बदलने से भी साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा सीएम ने कहा कि पर्यटकों के साथ हो रही लूट खसोट को रोकने के लिए सरकार कानून बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के प्राचीन मंदिरों को पर्यटन मानचित्र पर लगाया जाएगा। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावना है और देश विदेश से सैलानियों को यहां तक लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन के कई अन्य स्थान विकसित किए जा रहे हैं। हिमाचल में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। पर्यटन को अब ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। सैलानियों को प्राचीन मंदिरों से रूबरू करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला को पूरे विश्व में जाना जाता है। वह कई देशों में गए हैं। वहां जब लोगों से मिलते हैं तो लोग शिमला का नाम सुनते ही पहचान लेते हैं। यह हिमाचल के लोगों के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में एयर कनेक्टिविटी होते ही पर्यटन को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़कों की हालत ठीक है। विपक्ष के आरोप झूठे हैं। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे सवाल को नकारते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल विस्तार करने की कोई भी योजना नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार होगा भी या नहीं, इसको लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद की राजधानी शिमला का नाम बदलने की मांग को पूरा करने से साफ इनकार किया। कहा इस मांग पर विचार भी नहीं किया जाएगा। मजाक के लहजे में मुख्यमंत्री ने कहा, कोई अगर कहे कि वीरभद्र सिंह का नाम बदल दो तो क्या मैं अपना नाम बदल लूं? वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के प्राचीन मंदिरों को पर्यटन मानचित्र पर लाया जाएगा। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। देश विदेश के सैलानियों को यहां तक लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। Sachdeva College, Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, AIPMT, NDA and PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। PET हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फीस। Batch starts for HP Police Constable Written Exam 2016. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Padal, Mandi. Admission starts for 2016-17. Sachdeva International School, Johata Bazaar, Town, Mandi. Playway with Crash. Sachdeva College, Padal, near Police Thana, Mandi. 24 अप्रैल को सांसद रामस्वरूप शर्मा ने पंडोह में ग्राम पंचायत सहयोग में ग्राम उदय से भारतोदय अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करवाया। उन्होंने लोगों को भारत सरकार की 2 साल की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी। कई बार हम
चिंता करते थे गांव की कि ग्राम पर हमारे विकास की योजनाएं कैसे आगे बढ़ेंगी, कैसे हम जिस किसान की चिंता किए करते थे, आज प्रधानमंत्री जी ने उस किसान के लिए जो बजट होता था 15,809 करोड़ हुआ करता था पिछले वर्ष, और इस बार जो बजट जारी किया वो 35,984 करोड़ जारी किया, दुगना कर दिया ताकि किसान की आय दुगनी हो जाए। किसान और वो जो वादा किया था कि हम 2022 तक भारत के किसानों की आय दुगनी कर देंगे, उसका पहला चरण पूरा कर दिया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू कर दी, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू कर दी। अटल बिहारी वाजपेयी थे तो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ना था। 200 करोड़ की 42 सड़कें स्वीकृत करके लाया हूँ। 200 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है, ये सड़कें बनने गाँव की सड़कें शहर से नहीं जुड़ी हैं, ये भी चिंता होनी। कई गाँव ऐसे भारतवर्ष में, हम तो भाग्यशाली हिमाचल प्रदेश में कि हमारे गांव शहरों से जुड़े हैं, सड़कों से जुड़े हैं, लेकिन देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां नहीं बन पाए, तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने 19,000 करोड़ की राशि रखी है ताकि कोई गांव सड़कों के बगैर ना रहे। मंडी में आयोजित प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की 26वीं राज्य स्तरीय महिला खेल कूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता संपन्न हो गई। समापन समारोह की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने की और विजेता महिला खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों और जनसमूह को संबोधित करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि खेलें हमारे समाज का अभिन्न अंग है। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेलों और अन्य गतिविधियों में अवश्य भाग लेना चाहिए, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वह खेलों को खेल की भावना से खेलते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके अपना और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में खिलाड़ी खेल को अपने कैरियर के रूप में अपनाकर आय के साथ साथ प्रसिद्धि भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश में तकनीकी शिक्षा पर लगभग 204 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। अपने जिले का प्रतिनिधित्व कर रही है और सभी जिलों से यहाँ पर आकर खेलों में और सांस्कृतिक प्रोग्राम में अपने जिले का नाम रोशन करने के लिए जो यहाँ पर आई हैं बेटियाँ। मेरा चुनाव क्षेत्र होने के नाते मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस जिला मंडी के अंदर इस खेलों के साथ साथ आप इस मंडी को देखने व जानने का मौका मिला, क्योंकि विभिन्न जिलों से आप यहाँ पर आए हैं। जहाँ तक ITI की बात है, हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने जैसा कि जॉइंट डायरेक्टर साहब ने कहा कि हर वर्ष आपका बजट लगातार बढ़ता रहा और यही कारण है कि इस वर्ष आपका लगभग 203 करोड़ रुपया जो है आपको मंजूर किया गया है। और इससे साबित होता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं और खासकर मंत्री जी के भी आभारी हैं, जिन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर इन 3 सालों के अंदर 24 नए संस्थान जो हैं, और वो भी खासकर उस जगह जहां पर दूर दूर चुनाव क्षेत्रों के अंदर ITI संस्थान खोलने का जो है सरकार ने निर्णय लिया। वहीं प्रतियोगिता के समापन समारोह के मौके पर सभी जिला की आई हुई टीमों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया गया, जिसका उपस्थित जनसमूह ने खूब प्रशंसा की। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने
विजेता महिला खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया। ओवरऑल ट्रॉफी का खिताब जिला मंडी ने प्राप्त किया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में 12 जिलों से लगभग 400 खिलाड़ी छात्राओं ने भाग लिया। 5 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो खो और वुशु की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मुकाबले भी आयोजित किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। नगर परिषद मंडी द्वारा चलाए गए विशेष सफाई अभियान के तहत वार्ड नंबर 2 की साफ सफाई की गई। इस मौके पर वार्ड की गलियों और झाड़ियों की छंटाई भी की गई। वहीं नगर परिषद की अध्यक्षा नीलम शर्मा ने बताया कि लोग साफ सफाई के प्रति काफी जागरूक हो चुके हैं। विशेष सफाई अभियान के तहत वार्ड नंबर 2 की साफ सफाई की गई। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्षा नीलम शर्मा भी मौजूद रही। नीलम शर्मा ने बताया कि यह अभियान प्रत्येक वार्ड में 2-2 दिन तक चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। नीलम शर्मा ने कहा कि मंडी शहर जनता पहले से अधिक जागरूक हो चुकी है और इस विशेष अभियान में वार्ड वासियों ने भी अपना सहयोग दिया। नगर परिषद 19 तारीख से अपना सफाई अभियान शुरू कर रही है। ये सबको पता ही है कि सफाई अभियान शुरू है और लोग भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं। हम उनको अवेयर कर रहे हैं कि कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंके और वो हमारा साथ दे रहे हैं। और आगे के लिए हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जिनके घर के आसपास कूड़ा मिलेगा उनको हम नोटिस भेजेंगे, क्योंकि आज तो हम सफाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, आज हम साफ कर रहे हैं। और 4 दिन के बाद अगर यहाँ कूड़ा या कुछ भी पड़ा हुआ दिखाई दे तो हम इन जो भी साथ करेंगे उनको नोटिस भेजेंगे, उनको जुर्माना करेंगे, क्योंकि ये कूड़ा कचरा साथ वाले घरों का ही होता है। तो इसीलिए हम आए हैं और सब लोगों को अवेयर करेंगे कि अपना सफाई की तरफ ध्यान दें और हमारी हेल्प करें। वहीं मंडी नगर परिषद के उपाध्यक्ष विशाल ठाकुर ने भी साफ सफाई में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस विशेष साफ सफाई अभियान के दौरान भांग की झाड़ियों को भी उखाड़ा गया ताकि नव युवा पीढ़ी को इसके नशे की लत न लग सके। जी सर, किस प्रकार के अभियान में जुटे हैं आप और किस तरीके से? नगर परिषद ने सारे वार्डों में सफाई अभियान स्टार्ट किया है, जिसमें 2 दिन सभी वार्डों को दिए जाएंगे और एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये अभियान स्टार्ट किया गया है, जिसमें नगर परिषद का ये पहला मोटो है कि जी हमारा जो शहर है वो सुंदर लगे और हमारा शहर जो हिंदुस्तान में एक सुंदर शहरों की श्रेणी में आ सके, ये हमारा प्यारा प्रयास रहेगा। सफाई के साथ साथ नगर परिषद जो भांग की खेती को भी उजाड़ रही है, भांग की जो पैदावार है उसको भी नष्ट कर रही है, जिससे कि नारकोटिक्स के तहत भी इन्हें ख़त्म किया जाए उजाड़नी जरूरी है और इन लोगों को अपने क्या बोलते हैं नशे से दूर अवेयर कराया जाए। आपको बता दें कि नगर परिषद मंडी द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत वार्ड नंबर 2 की साफ सफाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी फिर से वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। मंडी में पैरालीगल वॉलंटियर्स के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए बलदेव सिंह ने बताया कि वॉलंटियर्स द्वारा प्रत्येक गांव में जाकर जनता को नए कानून नियमों के प्रति जानकारी दी जाएगी। स्कीमों के बारे में कम से कम ये स्कीम का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जिनके लिए स्कीम है, जैसे बच्चों के लिए आपने देखा मतलब यौन कर्मी उत्पीड़न मामलों में जो महिलाएं हैं उनके लिए है, और ऐसे ही जो है मानसिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं, उनके लिए विधिक सेवाएं उपलब्ध हैं। और अगर देखा जाए तो
नागरिक का कर्तव्य है कि मानसिक रूप से बीमार व अशक्त व्यक्तियों को विधिक सेवाएं सुनिश्चित की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में ये ऐसी धारणा है कि जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं वो एक सामाजिक प्राणी नहीं कहलाए जाएंगे, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना है कि वे अन्य लोगों की तरह ही अधिकार रखते हैं। पूरे ज़िला से PLVs आए हैं, पैरा लीगल वॉलंटियर, जो कि प्रत्येक गांव में मंगलवार के दिन सभी को कानून संबंधी जानकारी देते हैं। आज की कार्यशाला का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया, एक तो कुछ नए कानून आए हैं ताकि उनसे भी पैरा लीगल वॉलंटियर्स को अवगत कराया जा सके, जो कि वो जाकर जनता को जानकारी दे सकें। दूसरा, नालसा की कुछ स्कीम्स थी, तस्करी और वनंजय यौन शोषण पीड़ितों के लिए, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए और मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए, गरीबी उन्मूलन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन, आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण, नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं दिलाना, इसको स्पेशल तौर पर मद्देनज़र रखते हुए हमने सभी स्कीम्स के बारे में उनको अवगत कराया और नए कानून के बारे में उनको बताया किस तरीके से वो जाकर समाज की सेवा करें। पिछले कुछ समय से भांग ने मंडी से सुंदरनगर नेशनल हाईवे किनारे अपने पांव पूरी तरह से पसारने शुरू कर दिए हैं। जहां भी नजर दौड़ाओ भांग के पौधे ही नजर आ रहे हैं। इसके लिए जाहिर सी बात है कि इन भांग के पौधों को नष्ट करना जरूरी है ताकि नव युवा पीढ़ी इनके सेवन से दूर रह सके। पिछले कुछ समय से भांग ने मंडी सुंदरनगर नेशनल हाईवे किनारे अपने पांव पूरी तरह से पसारने शुरू कर दिए हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष भांग का दायरा बढ़ रहा है। सड़क किनारे जहाँ सजावटी पौधे और फुलवाड़ी होनी चाहिए, वहाँ भांग के पौधे हरियाली के तौर पर लहरा रहे हैं। मंडी जिला के प्रवेश द्वार स्लापड़ से लेकर सरकारी स्कूल, सरकारी कार्यालय, आवासीय कॉलोनी, नजदीकी खड्डे व नाले सहित साथ लगते क्षेत्रों में भांग चारों तरफ फैल चुकी है। समाज सेवी ब्रह्मदास ने पुलिस और प्रशासन से भांग को तुरंत नष्ट करने के लिए मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते उगी हुई भांग को नष्ट नहीं किया गया तो आने वाले समय में इस पर अंकुरित होने वाला बीज हवा के साथ उड़कर दूसरे क्षेत्रों को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है और युवा पीढ़ी को इसके सेवन से बचना जरूरी है। जिस प्रकार NH-21 के किनारे धार्मिक स्थानों और स्कूलों में और डिस्पेंसरियों के साथ लगते भांग का जो उगना और उसमें उसका दुरुपयोग करना, जिससे हमारे नौजवान पीढ़ी इस नशे से कमज़ोर होती जा रही है, मेरा प्रशासन से और सरकार से ये प्रार्थना है कि इस प्रकार के जो प्लांट लगे हुए हैं उनको, जैसे भांग है और इस प्रकार की जो नशीली चीज़ें हैं उनसे दूर करने के लिए मैं प्रशासन से मांग करूंगा। कृषि विशेषज्ञ के मुताबिक भांग को फैलने से रोकने के लिए जरूरी है कि फूल आने से पहले इसके पौधे को जड़ से नष्ट किया जाए, नहीं तो इसके पौधे प्रत्येक वर्ष उगकर फैलते रहते हैं। अन्य जंगली खरपतवारों को नष्ट करने के लिए ग्लाइसिल दवा अचूक है। इसकी स्प्रे से पौधों को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। यह दवा पौधे के पत्तों से लेकर जड़ों तक नष्ट करने की क्षमता रखती है, बशर्त है कि इस दवा की मात्रा उचित होनी चाहिए। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए के चैनल।